नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। डेली जीके की क्लास में आज हम भारत रत्न सम्मान, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसा सम्मान कि जिसको मिल जाए वो वास्तव में रत्न के समान हो जाता है और सबको मिलता भी नहीं है। बहुत बड़ा सम्मान है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके बारे में 10 प्रश्नों के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि ये सम्मान कब शुरू हुआ और इस सम्मान में और जो प्रश्न बनते हैं किसको प्राप्त हुआ पहला, और इसमें जो कैटेगरीज बाद में चेंज की गई, खेल के मामले में जो सचिन तेंदुलकर को दिया गया तो वो कैसे दिया गया, ये सभी प्रश्नों को हम इसमें समावेश करेंगे। उन प्रश्नों का समावेशन होगा और इसके माध्यम से आपके वो सारे प्रश्न सही हो जाएंगे जो इससे पूछे जाते हैं। बस एक प्रश्न जो हमेशा आपको अपडेट करना पड़ेगा कि इस साल का किसको दिया गया। कोई ज़रूरी नहीं हर साल ये दिया जाता है, कभी कभी ये नहीं भी दिया जाता है, तो जब भी दिया जाएगा उसको अपडेट कर लीजिएगा। बाकी बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। पहला प्रश्न है कि ये जो भारत रत्न पुरस्कार है या सम्मान है, ये कब स्थापित किया गया था? भारत रत्न सम्मान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उस समय, और आपको पता होगा कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हीं के समय में 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 जनवरी 1954 को यह स्थापित किया गया था। जो प्रारंभ में ये पुरस्कार था, तो ये पुरस्कार पहले मरणोपरांत लोगों को नहीं दिया जाता था, यानी कि जो लोग जीवित हैं उन्हीं लोगों को उनके कार्यों के लिए दिया जाता था। लेकिन इसको बाद में मरणोपरांत देने की भी प्रथा प्रारंभ हुई। तो दूसरा प्रश्न है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? फिर हम मरणोपरांत पर आएंगे। ये जो पुरस्कार दिया गया था ये मरणोपरांत नहीं दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने डिटेल में आपको बताया है। अब ये जो प्रश्न है, तो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 2 तरीके से ये पूछा जाता है। एक तो है कि जब 1954 में ये पुरस्कार दिया गया तो ये 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन तीनों लोगों को दिया गया था। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर एक तो हो गया डी। लेकिन इसमें एक प्रश्न अभी मैं आपके सामने और डिस्कस करूंगा कि अगर आपसे केवल एक नाम देकर पूछे कि किसको दिया गया था, तब आप क्या टिक करेंगे, है ना, कि पहला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, तो उस प्रश्न को हम इसमें देखेंगे। लेकिन भारत रत्न पुरस्कार को मरणोपरांत देने की घोषणा कब की गई? इसकी जो घोषणा है 1955 में की गई थी। जब इसको बनाया गया उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन 1955 में घोषणा की गई कि इसको मरणोपरांत भी दिया जाएगा। और अभी तक एक काउंटिंग आपसे पूछी जा सकती है संख्या कि कितने लोगों को मरणोपरांत दिया जा चुका है। तो अभी तक ये 13 लोगों को मरणोपरांत दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 13 लोगों को मरणोपरांत ये दिया जा चुका है। और एक चीज और है इसमें कि ये पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? क्या एक ही को दिया जाता है? 3 तो अभी मैं बता ही चुका कि 3 लोगों को ये दिया गया था। तो इस पर भी हम प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? कि कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसको पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला? सबसे पहला खिलाड़ी कौन था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये भारत रत्न है, भारत रत्न को पहले खिलाड़ियों को देने का प्रावधान नहीं था। खेल के इतिहास में सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित भी हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ही हैं जिनको ये दिया गया है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वैसे कला, साहित्य और इन सब क्षेत्रों में, सामाजिक कार्यों में इसको दिया जाता था, लेकिन खेल के क्षेत्र में इसको जब सचिन तेंदुलकर को दिया गया तो ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और ये जो परिवर्तन किया गया था इस पर भी हम एक चर्चा करेंगे। लेकिन अगला जो प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अधिकतम कितने प्रत्याशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया था? यहाँ पर प्रत्याशी दिया हुआ, यानी कि कितने लोगों को, यानी कि उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वही उसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, इसलिए ये वर्ड यूज हुआ। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे वर्ड्स आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते रहेंगे। तो कितने अधिकतम लोगों को ये एक साल में दिया जा सकता है? तो मैंने कहा ना कि हर वर्ष जरूरी नहीं दिया जाए, और जरूरी नहीं कि 1 को दिया जाए, 2 को दिया जाए। 3 व्यक्ति अधिकतम हो सकते हैं जिनको ये दिया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और कोई जरूरी नहीं कि 3 को दिया ही जाए। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये वही प्रश्न है जो मैंने आपको पहले दूसरे प्रश्न के डिस्कशन के अंतर्गत बताया था। अगर आपसे कभी पूछे कि प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आप बता देंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो पुरस्कार दिया गया था, जो हमने डिस्कस किया है कि पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, जो पहली बार दिया गया 1954 में, तो वो 3 लोगों को दिया गया था, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। और राजेंद्र प्रसाद जी उस समय क्या थे, राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार शुरू जब हुआ था तो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता था। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जब हम डिस्कस करते हैं कोई टॉपिक तो उसको कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, उसमें फिर कुछ बचता नहीं है। सुबह वाली क्लास में हम एक टॉपिक उठाते हैं उसके सारे प्रश्न, और शाम वाली क्लास में हम यहाँ पर एक तो आपको टॉपिक मिलता है और शाम वाले में सब्जेक्ट लेके हम चल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उसका एक चैप्टर उठाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं डेली 30 में। और यकीन मानिए कि डेली 30 और ये क्लास जो रोज देख रहा है उसका प्रारंभिक परीक्षा का जो स्तर होगा वो इतना अच्छा हो जाएगा, वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्यों करूं और मैं क्लास की तारीफ क्यों करूं, आप लोग करिए उसको तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और करिए तब जब आप उसका लाभ उठाइए और पास हो जाइए। हाँ, एक सूचना आपके लिए है, अगर आप बीओ का एग्जाम, आरओ का एग्जाम या यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम दे रहे हैं 2020 में, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। 6307281212 हमारा नंबर है, या हमारे IAS प्रेप एकेडमी ऐप और upsctarget.com वेबसाइट पर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। किसी भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर, और उसको जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत थोड़ी सी फीस है उसको देना है, और एक स्तरीय तैयारी आपकी निश्चित तौर पर हो जाएगी। तो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में दिया जाता था। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को, एक कैटेगरी है मानव प्रयास की किसी भी क्षेत्र, तो इसको शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार कब किया गया, और इसी के बाद में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। तो ये जो विस्तार किया गया था इसमें, ये 2011 में किया गया था, और ये परिवर्तन उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके समय में किया गया था, और फिर सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार दिया गया था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को भारत रत्न के लिए सिफारिश कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किया जाता है, लेकिन ये सिफारिश होती है प्रधानमंत्री की, जिसमें ये बताया जाता है कि इन इन लोगों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और वो सिफारिश की जाती है, फिर उसमें से चुनाव होता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो सिफारिश करता है, और प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 प्रत्याशियों को सम्मानित किया जाता है शॉर्ट लिस्टेड करके। और पहला जो है मैंने बता ही दिया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। अगर एक व्यक्ति को पूछा जाएगा कि किसको दिया गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने वाले पदक में शामिल है, यानी कि जो पदक दिया जाता है उसका जो आकार प्रकार है, उसमें जो चीजें बनी हुई हैं, या उसमें कैसे उस पदक को दिया जाता है, उस ये चीजें पूछी जा रही है। पुरस्कार के में जब दिया जाता है वो, तो क्या क्या है? सफेद फीता उसमें लगा होता है, पीतल का पत्ता होता है, चमकता सूर्य उस पर बना होता है, और उस पर भारत रत्न उत्कीर्ण होता है, भारत रत्न उकेरित करके लिखा जाता है, और सफेद फीते के साथ गले में इसको पहना दिया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंटरव्यू में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैर भारतीय को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा गैर भारतीय था जिसको सम्मानित किया गया है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सम्मान है वो, इससे आपने उनका नाम सुना है, मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा का वैसे नाम था एग्रेस गोखा बुजाइकू, और उनको हम मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपने स्वाभाविक रूप से आके इंडिया की नागरिकता, भारत की जो इंडिया की सिटीजनशिप है, भारत की नागरिकता है, उसको ग्रहण कर लिया था। तो उनको भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया, नेल्सन मंडेला को भी किया जा चुका है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रश्न बनाए जाते हैं कोई जरूरी नहीं कि जितना भी आंकड़ा है सब दे दिया जाए। ये तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा भारत रत्न किसे अभी तक प्राप्त हुआ है, किन लोगों को, ये सूची में भी आजकल मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम पे। तो अगर आप पहले से जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं जुड़े हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से हमारे। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ में आप सर्च करिए IAS प्रेप ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम पे, बिना स्पेस दिए, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। उससे आप जुड़ जाइए। वहां पर ये पीडीएफ और भी अन्य पीडीएफ हम जो आपके लिए जरूरी होते हैं, फालतू की सामग्री नहीं, तो वो हम देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन के लिए 6307281212 पर व्हाट्सएप कीजिए।